हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। अमेरिका और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी जैसे पाकिस्तान में ISI है, CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ के दारुल-हुकूमत काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि इस वक्त तालिबान के लीडर माने जा रहे हैं और मुस्तकबिल के सदर भी हैं, उनसे एक खुफिया मुलाकात की है पीर के रोज़। और इस मुलाकात को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, मगर दुनिया के बड़े अखबारात और वेबसाइट्स ने इस खबर को कवर किया है। एक अहम अखबार दी यरूशलेम पोस्ट, उसने लिखा है कि CIA डायरेक्टर मेट तालिबान लीडर इन अफगानिस्तान ऑन मंडे। इसके अलावा रॉयटर्स लिखता है कि CIA डायरेक्टर मेट तालिबान लीडर इन अफगानिस्तान ऑन मंडे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंतहाई मशहूर अखबार, लिखता है कि CIA चीफ विलियम बर्न्स मेट विद सीनियर तालिबान फिगर इन काबुल। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स हेल्ड सीक्रेट मीटिंग, खुफिया मुलाकात इन काबुल विद तालिबान लीडर अब्दुल गनी बरादर, जो कि मुस्तकबिल के सदर हैं वहाँ के, समझिए। ऑफिशियल सेज CIA, ये लिख रहा है एक और अखबार सैन डिएगो यूनियन ट्रिब्यून, अमेरिकन अखबार है। ऑफिशियल सेज CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स मेट तालिबान पॉलिटिकल लीडर इन काबुल एम्ड इवैक्यूएशन एफर्ट। यहाँ से इशारा मिल रहा है कि मुलाकात का मकसद क्या है। वो है कि वहाँ से जो इनखला है और उसकी डेडलाइन का मामला है, उस पर बात होनी है। आगे चल के आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का टेलीविज़न दुनिया न्यूज़ लिखता है कि CIA डायरेक्टर की तालिबान के रहनुमा अब्दुल गनी बरादर से खुफिया मुलाकात। और इसके बाद पाकिस्तान के सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को शेयर करते हुए इसमें लिखा है कि ये मुलाकात हुई है। दोस्तों, ये मामला और ये मुलाकात बड़ी अहमियत रखती है। नंबर 1, इस वक्त तालिबान को पूरी दुनिया ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है और ना इस पर बहस हुई है कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना है, मगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक अहम अहलकार और ओहदेदार का जाकर तालिबान से मिलना, वहाँ के मुस्तकबिल के सदर से मुलाकात करना, उनके सामने घुटने टेकने के बराबर है और ये मिन्नत करने के बराबर है कि हमारे आदमियों को यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट की इजाज़त दे दें, जैसा कि अमेरिका के लोग इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिख रहे हैं। एक ट्विटर सारिफ ने अमेरिका से लिखा है कि I would assume there was a lot of begging and pallet full of money involved। यानी कि अमेरिका ने जाकर तालिबान के आगे बहुत झुककर मिन्नतें की होंगी और पैसा भी दिया होगा कि यहाँ से हमें सेफ एग्जिट दे दिया जाए। एक और अमेरिकी ट्विटर सारिफ ने लिखा है कि बाइडन रियली सेंडिंग द CIA डायरेक्टर टू बैग द टेररिस्ट नॉट टू किल अमेरिकन्स। यानी कि क्या वाकई बाइडन अपने CIA एहलकार को भेज रहा है कि तालिबान जो कि दहशतगर्द हैं इस शहरी के बकौल, उनकी मिन्नतें करो कि हमारे बंदों को निकलने दो प्लीज़। विलियम बर्न्स जिसने मुलाकात की है, ये शख्स कौन है, इसको क्यों पिक किया गया है? जब विलियम बर्न्स के बारे में आप पढ़ें तो ये माजी में उनकी जो खारजा उमूर की सरकारी नौकरी है वो कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने CIA ज्वाइन की है और दिलचस्प बात यह है कि इनको जो ज़बानें बोलनी आती हैं उनमें अंग्रेज़ी, फ्रेंच के साथ साथ अरेबिक भी शामिल है। यही वजह है कि ये अच्छे तरीके से तालिबान के साथ एंगेज कर सकेंगे और अमेरिका ने चुन के आदमी भेजा है। मगर ये आदमी अमेरिका ने क्यों भेजा है, ये बड़ा अहम मामला है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने ये वादा किया था तालिबान के साथ कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सारे लोगों को, फौजियों को, सामान को, जो भी अमेरिका ने अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच करनी है वो सारी मुकम्मल कर ली जाएगी 31 अगस्त तक। अब ये डेडलाइन करीब आती जा रही है और आज 24 अगस्त है दोस्तों, लिहाजा अब सिर्फ 6-7 दिन बाकी रह गए हैं। अमेरिका कोशिश में है कि किसी तरह से डेडलाइन को एक्सटेंड कर ली जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और निकालने में मुश्किल हो रही है। बाइडन ने, जो कि अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में ये कहा था कि हम इस ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं कि हमें डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़े। बाइडन ये कह रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इस पर रद्द-ए-अमल में कहा था कि अगर इस डेडलाइन को पूरा ना किया तो उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। यानी कि वहाँ पर मौजूद अमेरिकी शहरियों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, उन्हें मारा भी जा सकता है, या फिर अमेरिका से आने वाला कोई भी जहाज़ अफगानिस्तान में या काबुल में कहीं पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तालिबान की जानिब से 31 अगस्त के बाद। या इसके अलावा कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि तालिबान अमेरिका के आगे रख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या अमेरिका डेडलाइन में तौसीह मांगेगा? इस सवाल का जवाब इस मुलाकात ने दे दिया है, क्योंकि अमेरिका ने, बाइडन ने CIA चीफ को भेजा है कि जाकर तालिबान से, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बातचीत करो, थोड़ी सी मिन्नत समाजत करो कि हमारे बंदों को वहाँ से सेफली निकलने दिया जाए। तालिबान बज़िद हैं 31 अगस्त से पहले जिसने निकलना है निकल जाए, उसके बाद किसी को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फिर हमने अपनी हुकूमत बनानी है। और दोस्तों, 31 अगस्त की डेडलाइन पर अमल करना अमेरिका और बाकी ममालिक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दुनिया के कई बड़े ममालिक जो कि G7 ममालिक हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्रिटेन,
इन ममालिक ने मिलकर एक इजलास बुलाया है जिसमें इस बात पर फैसला किया जाएगा कि तालिबान को कैसे मनाया जाए कि वो इस 31 अगस्त की डेडलाइन को ज़रा आगे कर दें, मगर तालिबान ऐसा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये पहला फड्डा पड़ गया है तालिबान और अमेरिका के बीच। अब देखते हैं कि इसमें तालिबान अपनी ताकत को साबित कर पाएंगे, अपना असर व रसूख दिखा पाएंगे दुनिया को, या फिर अमेरिका साबित कर पाएगा कि तालिबान जितने भी बड़ी हो जाएं आखिरकार यहाँ पर हुकूमत कुछ अरसे पहले तक हमारी ही थी, तालिबान इतने बड़े ना बने। ये एक पहला फड्डा पड़ गया है जिससे पूरी दुनिया को पैगाम जाना है कि तालिबान अब कैसे हैं, क्या वो नरम हो चुके हैं या वो उतने ही जालिम हैं कि अपन डेडलाइन दी है तो उसको मीट किया जाए, नहीं करोगे तो फिर जो होगा भुगत लेना। या फिर तालिबान सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए अमेरिका के साथ कुछ इंगेज होते हैं। अब तक जो सूरत हाल लग रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि तालिबान का कोई इरादा नहीं है इस डेडलाइन को आगे पीछे करने का और वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, मगर होगा क्या ये वक्त बताएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।